हेलो गाइस। इस वीकेंड मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है आस। और ये एक हॉरर जॉनरे की मूवी है। ये मूवी जॉर्डन पेले ने डायरेक्ट एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जॉर्डन पेले है। जो कि आपने गेट आउट जिनकी मूवी देखी होगी और वो ऑस्कर विनिंग मूवी थी। तो इस मूवी को देखने के पहले मेरे बहुत हाई होप्स थे। मुझे लग रहा था कि इसमें भी गेट आउट जैसा थ्रिल होगा। नो डाउट दिस मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मैसेजेस पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है मूवी कि आप बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे लगते हैं लगा सकते हैं कि ये भी दिखाना चाहता है डायरेक्टर और वो भी दिखाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता है। जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं और इन द एंड ये कोहेसिव स्टोरी एंडिंग नहीं लाती है। स्टोरी एक कोहेसिव एंडिंग नहीं लाती है, ये एक ओपन एंडिंग लाती है। ओपन एंडिंग कहना भी इसके लिए सही नहीं होगा, ये एक वाइड एंडिंग लाती है जिसमें आप बहुत सारे अपने ही इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बोल कहना चाह रहे हैं या फिर मेंटल इश्यूज़ जो हैं उन पर बोलना चाह रही है या फिर जो सोशल इनजस्टिस है उस पर बोलना चाह रही है। तो और साथ ही बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा वाइड एंडिंग है कि मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी कि आखिर कहना क्या चाहते हैं हम इससे, इस मूवी से क्या समझें। क्योंकि बाकी जो मूवी थी वो कॉमेडी जहाँ अप्रोप्रिएट थी, जहाँ जहाँ पर इतनी हॉरर मूवी होने पर भी बहुत एप्ट तरीके से कॉमिक चीज़ें यूज़ करी गई थी और कभी कभी हंसी आ जा रही थी वहाँ पर। और गोरी थी मूवी, काफ़ी ब्लड सीन्स थे एंड जंप स्केयर्स भी थे। कहीं कहीं पर थोड़ा डर लगता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ डर लगता था। तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक बच्ची होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक सेंटा क्रूज़ बीच पे जाती है और वो किस तरीके से बिछड़ कर या फिर चली जाती है बिना बताए ही। और वो एक मिरर हाउस में जाती है जहाँ पर वो ऐसा कुछ देख लेती है कि वो बहुत डर जाती है और डरने के बाद जब ये घर वापस आती है, अपने पेरेंट्स को मिलती है, तो ये कुछ सही से बता नहीं रही होती है, कुछ बोल नहीं रही होती, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा डर गया है और बहुत ही उसको काउंसलर के पास ले जाते हैं और खुद आपस में बहुत अनबन होने लगती है। इस तरीके से ये फ्लैशेस में जो स्टोरी मैंने आपको भी सुनाई है, फ्लैशेस में मूवी में थोड़ी दिखाई गई है। फिर ये मूवी 1986 में से स्टार्ट होती है। जो छोटी बच्ची है वो 1986 में दिखाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में ये मूवी 20 में रिलीज़ हुई है, तो वो बच्ची काफ़ी बड़ी हो जाती है ऐसा दिखाते हैं और उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं। तो एक लड़की और एक लड़का हो जाता है, उसकी खुद की फैमिली होती है एंड इसका हस्बैंड दिखाया जो काफ़ी गूफी सा दिखाया है। और ये लोग अपने जो होम टाउन आते हैं वेकेशन के लिए। और वहाँ पर ये जो मेन कैरेक्टर हैं जो वो दिखाई गई हैं, ये काफ़ी लोपिता न्यांगो हैं अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो जो लोपिता हैं ये काफ़ी डरी डरी सी हैं, सहमी सहमी सी हैं और यहाँ पे उनको अपनी बैड मेमोरीज़ पहले की याद आ रही हैं और ये उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। बाकी सारी फैमिली इनकी बहुत एंजॉय कर रही है बट ये कुछ डरी सी लग रही हैं। और जब इनको बीच पे चलने के लिए बोलते हैं तो ये बहुत ही सहम जाती हैं और फिर वहाँ जाती भी हैं और एक फैमिली है जिसको ये पहले से जानती हैं, उससे मिलती हैं। और वहाँ पर बीच पे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बहुत सस्पिशियस से लग रहे होते हैं। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, बहुत सस्पिशियस से लग रहे होते हैं। सब कुछ कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि कुछ होना ही वाला है। इस तरीके से सब सर्कमस्टांसेस वहाँ बनाते हैं। फिर ये वापस आती हैं और ये अपने हस्बैंड से कन्फेस बताती हैं कि इनके साथ जब ये छोटी थी तो कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे इनको बहुत अजीब लगता रहता है। इनको ऐसा लगता है जैसे इनको कोई फॉलो कर रहा है और जब से यहाँ आई हैं इनको लग रहा है कि वो जो इनकी शैडो है, जो जो इन्होंने एक जब ये मिरर हाउस में गई थी तो इन्होंने एक लड़की देखी थी जो ऐसा लग रहा था कि इनकी इमेज नहीं है, वो एक इनका क्लोन जैसा है जो इनको देख रहा है। और उनको लगता है कि वो लड़की इनका पीछा कर रही है और जब ये होम टाउन आई है तो वो उनके बहुत करीब हो गई है और वो ज़रूर आएगी। फिर एकदम से चेंज आता है स्टोरी में और
दिखाते हैं कि फैमिली एक इनके घर में आ जाती है, इन्वेजन हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी थोड़े 1-2 फ़नी इंसिडेंट्स भी हैं जो आपको बहुत हँसाएँगे। और फिर इन्वेड करती है वो फैमिली और इनको मारने की कोशिश करने लगती है। और ये जो फैमिली होती है, ये डुपलगैंगर्स होते हैं, एग्जैक्टली इनके डबल्स होते हैं, इन्हीं की तरह होते हैं। और फिर किसी तरीके से ये लोग बच के वहाँ से निकलते हैं। एक अपने दूसरे जो जो बीच पे लोग मिले थे उनकी हेल्प लेने के लिए जाते हैं, बट उनकी फैमिली में सेम चीज़ें हुई होती हैं। वहाँ पर भी उन सबको मर्डर करा जा चुका होता है। और वहाँ पर लोपिता को पकड़ लेते हैं जो उनके जो आते हैं बॉडी डबल्स टाइप के। और वो जो डुपलगैंगर्स होते हैं वो जो है वो उनकी एक प्रॉब्लम होती है, जो ये लोपिता की डुपलगैंगर होती है, इसके अलावा कोई और बोल नहीं पाता है, बस वही बोल पा रही होती है। और उसकी आवाज़ भी काफ़ी समझ में नहीं आ रही थी, बहुत भारी सी, ऐसा लग रहा था कुछ इंजरी है वैसी आवाज़ है। उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती है। फिर टीवी पे देखते हैं कि सारे ही बुरे ही सिटी में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कुछ सीवर्स में रहने वाले लोग ये आ गए हैं और बहुत सारा मिस्ट्री क्रिएट किया गया है। इन द एंड ये क्लियर किया गया है कि ये जो है ये सीवर्स में रहने वाले लोग हैं जिनकी क्लोनिंग हो रही थी। और ये जो है एग्जैक्टली कॉपी बनाए गए थे जो ऊपर हैं लोग उनकी। और ये जो वहाँ पर कर रहे होते हैं या जो चीज़ कर रहे होते हैं वो ऊपर के लोग भी उसी तरीके से उनकी लाइफ होती है। और दोनों की बॉडी दो अलग अलग होती है, बट सोल केवल ऊपर वालों में होती है, उन्हीं में समझ होती है। नीचे वाले जो लोग हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं, उनके पास कोई, वो ज़ॉम्बी टाइप से ऐसे इस तरीके से दिखाया था कि जैसे उनके अंदर कोई समझ नहीं है। और जो लोपिता की डुपलगैंगर है वो इनको अवेयर कराती हैं और उनको बाहर निकाल के लाती हैं और किसी तरीके से सारा गैंग अप करके लोगों को मर्डर करवा रही होती हैं। तो इसमें जो है बहुत सारा स्टोरी बोलने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ आप स्टोरी लाइन बस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो जो थ्रिल है, वो जो दिखाने की कोशिश की गई है, हॉरर और थ्रिल और ऑ फैक्टर जो है वो बस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें ऐसा स्टोरी नहीं है जिसका कोई कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे या कुछ चल रहा है जो एंड पे जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। बट अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव में इसे देखें तो इस मूवी का नाम अस है, जो कि यूएस का डबल है। जैसे इसमें डबल गैंगर्स दिखाए गए हैं तो वो यूएस का डबल है एस। और अगर यूएस पॉलिटिक्स की बात करें तो किस तरीके से वहाँ पर जो अफ्रो अमेरिकन्स हैं वो, अगर उस टर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से अफ्रो अमेरिकन्स हैं वो जो है कुछ ऊपर आ गए हैं, मिडिल क्लास के हो गए हैं, हाई मिडिल क्लास के हो गए हैं। और साथ ही वाइट पीपल जैसे उनके फ्रेंड दिखाए वो भी हाई मिडिल क्लास के हैं एंड अपर मिडिल क्लास के हैं और वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बट कुछ लोग पीछे रह गए हैं और उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने हॉरर से और गोर से ये सोशल इनजस्टिस दिखाने की कोशिश करी है या किस तरीके से वो लोग पीछे रह गए हैं वो दिखाने की कोशिश करी है, वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये सफिशेंट है इतनी डीप प्रॉब्लम को डिपिक्ट करने के लिए। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पहले तो आप जो रेसिज्म है क्या उससे हम ओवरकम कर चुके हैं। चाहे आप यूएस की बात करें या फिर बाकी सारी कंट्रीज़ की बात करें कि जो रेसिज्म का प्रॉब्लम है या उसी के जैसी बाकी सारी प्रॉब्लम्स दूसरी कंट्रीज़ में है, जैसे हमारी कंट्री में जो कास्ट की प्रॉब्लम है, क्या हम उसे ओवरकम कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इतने इजी फॉर्म में दिखाने से या फिर जो ब्लर फॉर्म में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है उससे ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उस चीज़ को। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आप क्लियर कर पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर लैंड करना चाहते हैं इस पर्सपेक्टिव में। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप होती हैं और इसको इतना लाइटली या फिर एक इतना
वाइड एंडिंग के साथ आप दिखाएंगे तो आप उससे कोई मैसेज नहीं कन्वे कर पाएंगे। तो अगर आप एक हॉरर मूवी देखना चाहते हैं जिसमें आपको जंप स्केयर्स देखने हैं या फिर थ्रिल फील करना है और जस्ट ब्लड देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, तो आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। लेकिन अगर आप इस पर्पज़ से देख रहे हैं कि ये जॉर्डन पेले की मूवी है और जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं एंड वो कुछ ऐसा दिखाएंगे, कुछ ऐसा मैसेज देंगे जो आपको कुछ पर्पस देगा। आपके 2 घंटे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, लगभग 1 घंटा 59 मिनट्स की मूवी है और आपने जो 2 घंटे इन्वेस्ट किए हैं उससे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ठोस आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। बट जस्ट एक अनदर हॉरर मूवी, एक कोई मास्टरपीस नहीं है, एक काम चलाओ हॉरर मूवी की तरह आप इसको देख सकते हैं। यू विल फील बिट गुड, बट आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। थैंक यू।